हाँ, तो पीरियोडिकली जो कंसाइनी है, ये एंड्स नहीं है, ये सेंड्स होगा, ठीक है। पीरियोडिकली ये एक्चुअल में क्या हुआ ना, कंसाइनीज हो गया ये कंसाइनी यहां तक होगा, और ये periodically the consignee sends to the consigner a statement called account sales। इस अकाउंट सेल में ना सारा डिटेल रहेगा कि आज तक कंसाइनी सारा बात बताएगा, आज तक तुमसे कितना का गुड्स मिला, कितना का गुड्स हम बेच दिए, कितना गुड्स अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरा कमीशन कितना होता है, हम कितना पैसा तुमको दे के रखे हैं, कितना तुम और पाओगे, सब कुछ सारा डिटेल रहेगा, ठीक है। हाँ भैया। अब बात को समझो, ये जो पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे एक कंसाइनर है और एक कंसाइनी है। हाँ भैया। हाँ। तो कंसाइनर अपना बुक में ना कुछ अकाउंटिंग करेगा। कंसाइनर अपना बुक में क्या करेगा? कुछ अकाउंट करेगा, कुछ अकाउंटिंग करेगा। और कंसाइनी अपना बुक में कुछ अकाउंटिंग करेगा। तो तुमको ना यही अकाउंटिंग सीखना है कि कंसाइनर अपना बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करेगा और कंसाइनी अपना बुक में अकाउंटिंग कैसे करेगा। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। नहीं भैया। आ रहा है बात समझ में? हाँ भैया। हाँ। हाँ भैया। ओके। ठीक है ना? तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके। यहाँ पे देखो, नॉर्मल सेल और कंसाइनमेंट में डिफरेंस क्या है वो बताया है। किसी को गुड्स कंसाइन करना और नॉर्मल सेल कर देना, दोनों में डिफरेंस क्या है? पढ़ो तो नंबर 1 डिस्टिंक्शन को। क्या लिखा हुआ है नंबर 1 पे? कि कंसाइनमेंट जो है उसका ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होता गुड्स के साथ, लेकिन सेल में ओनरशिप भी ट्रांसफर होता है। सेल में हम तुरंत, जैसे हम मिस्टर ए हैं, अगर हम मिस्टर बी को सेल कर देते तो इमीडिएटली मिस्टर बी ओनर बन जाएगा। लेकिन हाँ। कंसाइनमेंट में क्या होगा? वो इंटरमीडिएट काम करता है। तो हम मिस्टर ए हैं, अब अगर हम मिस्टर बी को गुड्स कंसाइन कर रहे हैं तो खाली गुड्स उसके पास फिजिकली जा रहा है, ओनर हम ही रहेंगे। ये जो खरीदेगा वो बन जाएगा ना भैया। वो तो कंसाइनी से जो खरीदेगा वो तो फिर नॉर्मल सेल हो गया। हाँ, तो कंसाइनी इंटरमीडिएट का काम करेगा ना, बीच का एकदम एकदम मिडिलमैन। एकदम, तभी तो एजेंट है, वो मेरा एजेंट है, तभी तो। इसीलिए सर। सेकंड नंबर डिफरेंस को पढ़ो। पढ़ लिए भैया। हम जब कंसाइनी को माल दिए और वो माल नहीं बिका तो कंसाइनी हमको रिटर्न कर देगा। हाँ। हाँ। लेकिन अगर हम किसी को गुड्स सेल कर चुके हैं तो वो हमको तभी रिटर्न कर पाएगा जब हम मानेंगे। अगर हम नहीं वापस लेंगे तो कैसे रिटर्न करेगा हमको? ओके। थर्ड नंबर को पढ़ो। कंसाइनी के पास जो गुड्स पढ़ पड़ा हुआ लिए है भैया।
कंसाइनी के पास जो गुड्स पड़ा हुआ है, उस गुड्स में अगर कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान कौन बियर करेगा? कंसाइनर। कंसाइनर। कंसाइनर बियर करेगा, है ना? हाँ। लेकिन अगर हम हाँ। गुड्स बेच चुके हैं, मेरे गुड्स बेचने के बाद अगर उस गुड्स में कोई नुकसान होता है तो जो खरीदा उसी का नुकसान है ना वो। हाँ। हमको क्या मतलब है उससे? हाँ। ठीक। हम्म। फिर 4 नंबर में क्या देखो, 4 नंबर को पढ़ो। बोल रहा है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप क्या चीज का है? एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है ना? लेकिन हम जो माल बेचते हैं तो सेलर और बायर के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहता है? क्रेडिटर्स एंड डेटर्स का। फिर लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो। पढ़ लिए भैया। पढ़ लिया? हाँ। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। कल देख के आएगा, कटिंग वाला दुकान खुला तो करवा के होगा। एक बार इसको रीड करो तो, कमीशन और डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस। 9830 वाला इसको एक बार रीड करो। ठीक है, ठीक है। पढ़ लिए भैया। पढ़ लिया कमीशन और डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस? हाँ। ओके। अब बात करते हैं अकाउंटिंग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? अकाउंटिंग। कंसाइनर के बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगा और कंसाइनी के बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगा, ठीक है? तो सुनो, अकाउंटिंग का जहां तक बात है, थोड़ा सा ध्यान देके सुनना। तुमको एक सिचुएशन दे रहे हैं हम है मिस्टर ए। हम कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए। हम 5 लाख रुपए का गुड्स परचेज किए। 5 लाख रुपए का गुड्स क्या किए? परचेज। क्या करेंगे इस 5 लाख रुपए के गुड्स को? बेचेंगे। सेल करेंगे, बेचेंगे। कोई जरूरी है क्या ये पूरा 5 लाख रुपए का गुड्स हम खुद से ही बेचेंगे, या ये पूरा 5 लाख रुपए का गुड्स हम किसी को दे देंगे बेचने के लिए? नहीं। मान लो इस 5 लाख में से 2 लाख रुपए का गुड्स हम किसी कंसाइनी को दे दिए। बोला भाई तू बेच के दे, तेरे को कमीशन देंगे। और बाकी मेरे पास कितना बचा? 3 लाख। जो हम खुद बेचेंगे। हाँ। अब इस 3 लाख में से
मेरे पास ईयर एंड में 40,000 रुपए का माल अभी भी पड़ा हुआ है मेरे खुद के पास। तो हम कितने रुपए का माल बेच दिए? 260 ये 40,000 है क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाय मिस्टर ए। तो सीओजीएस कितने रुपए का माल बेच दिया मिस्टर ए? 2,60,000 बेचा है 3.5 लाख में। तो मिस्टर ए कितना प्रॉफिट कमाया माल बेच के? 90,000 है ना? हाँ 90,000 का प्रॉफिट कमाया। कोई दिक्कत? नहीं क्या मिस्टर ए सिर्फ 90,000 का प्रॉफिट कमाया है? नहीं, और कहां से प्रॉफिट आएगा मेरा? कंसाइनी के पास। कंसाइनी सर ये जो कंसाइनी है ना 2 लाख रुपए का जिसको माल दिए थे, हाँ अभी कंसाइनी के पास मान लो 50,000 रुपए का माल पड़ा हुआ है। तो कंसाइनी कितने रुपए का माल बेच दिया? 150 150। ये 150 का माल ना 2,20,000 में बेचा है। तो कितना प्रॉफिट आया वहां से? 70,000 लेकिन ये 70,000 प्रॉफिट आया तो कंसाइनी को कमीशन भी तो देना होगा। हाँ कंसाइनी का कुछ खर्चा लगा है वो भी तो देना होगा। हाँ हम गुड्स बेचते वक्त कुछ खर्चा भी तो किए होंगे। हाँ मान लो कंसाइनी का कमीशन, उसका खर्चा, मेरा खर्चा सब लेके 30,000 रुपया एक्सपेंस में चला गया। तो इस कंसाइनमेंट से मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया घर में? 40। अब बताओ पूरा साल भर में हम टोटल प्रॉफिट कितना कमाए? 31 30। 90,000 तो खुद बेच के कमाए और 30,000 इसमें और 40,000 कंसाइनमेंट से आया। 40। तुम लोग ने सारा फिगर्स एक बार कॉपी में लिखो, कहीं पर भी ये सारा फिगर को एक बार नोट डाउन करो, बात करते हैं फिर। लिख लिए भैया। लिख लिए? अब देखो तुम लोग फाइन ये भैया लिखते। लिखो लिखो। हो गया? हाँ अब इस चीज को तुम लोग फाइनल अकाउंट तो बनाया है ना? हाँ भैया। हाँ
तो चलो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तुम्हारे पास फिगर्स अवेलेबल है ना? हाँ भैया। अब बताओ हाँ। कैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट करवाएंगे ये चीज, खुद फिगर्स देख देख के बोलो। टू परचेज 5 लाख। टू परचेज 5 लाख। सर हम साल भर में 5 लाख रुपए का परचेज किए। डन। हाँ। फिर बाई कंसाइनी 2 लाख। बाई कंसाइनी, बाई कंसाइनी 2 लाख क्यों? अच्छा चल तुम बोलता है तो लिख देते हैं एक बार। बाई कंसाइनी 2 लाख लिख दिए। और बोल। हम खाली टेस्ट ले रहे हैं अभी तुम लोगों का, हम सिखाए नहीं है कुछ भी अकाउंटिंग, हम सिखाएंगे सब। तुमको जो समझ में आता तुम वो बोलो, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। कुछ तो पढ़ा है 11 12 2 साल में, तो फाइनल अकाउंट वगैरह बनाया है। हम सारा फिगर थ्रो कर दिए हैं तुम्हारे सामने, तुम हमको प्रॉफिट निकाल के दो बस। बाई सेल्स। बाई सेल 3.5। बाई सेल्स हाँ 3.5। 3.5। फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक 40,000। भैया कंसाइनी 2 20 कर दी। कंसाइनी में 2 20 कर दें। हाँ। अच्छा बाई क्लोजिंग स्टॉक 90,000। क्लोजिंग स्टॉक 90,000। रुचिका बोली 40,000। अब आप 40 जो सही है। लिखवाए थे उसमें तो 40 था। देखो हम जो लिखवाए उसमें 40 मेरे पास था, और 50 उसके पास था। 50,000 कंसाइनी के पास पड़ा, वो भी तो मेरा ही है। 50 उसमें। हाँ। 90,000। ठीक है चलते चलो, अभी 40 सही है कि 90 सही है कि 50 सही है कि कुछ और आएगा, वो सब बात हम करेंगे। बाई क्लोजिंग स्टॉक हो गया 90। फिर बाई टू नेट प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट हाँ भैया। हाँ। कितना आया? टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000। 1,60,000। 8,000 फिर नेट प्रॉफिट आएगा, पीएल बनेगा। अच्छा नीचे में पीएल भी बनाएगा क्या? तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,60,000। एक्सपेंस है तो अब यहाँ पे डाल दिया टू तो एक्सपेंस। एक्सपेंस जाएगा जनरल 30,000। एक्सपेंस 30,000। ओके। 30,000 टू नेट प्रॉफिट 31। टू नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 31। 31। 31 ही तो लाना था प्रॉफिट। हाँ भैया। आ गया 31। हाँ। हाँ। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, राइट है। हम तो एक बार भी नहीं बोले राइट है। गलत भी तो नहीं बोले। बोल देंगे अभी। कंसाइनी कितना? ये एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में है। एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, चलो ठीक है, इसको शिफ्ट कर देते हैं ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में। चक पूरा तो ना जाए। भैया इसमें तो पीएल में तो आएगा। कंसाइनी का वो एक्सपेंस कमीशन वो सभी तो है, तो पीएल में ही तो बनेगा। ठीक है वो हम देखेंगे कहाँ बनेगा। ओके टू एक्सपेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं।
और किसी का कोई सजेशन? अगर ट्रेडिंग में 2 एक्सपेंसेस लिख देंगे, पीएल में नहीं लिखेंगे, ठीक है। और किसी का कोई सजेशन? कोई और कुछ बोलना चाहेगा? सुन ध्यान से, हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं ना, हम लोग ये चाहते हैं कि हम खुद गुड्स बेच के कितना रुपया कमाए, इसको हम अलग से दिखाएं, और ये कंसाइनमेंट प्रोसेस का पूरा चीज हम अलग से दिखाएं। हम एक साथ ना सबको घिजिर मिजिर नहीं करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है बात? हाँ भैया। देख, ध्यान दे के सुन। हाँ भैया। हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे 2 परचेज, कितने रुपए का गुड्स खरीदे हम? 5 लाख। 5 लाख। लेकिन ये क्या 5 लाख रुपए का गुड्स है मेरे पास? नहीं इस 5 लाख में क्या पूरा नहीं। 5 मेरे पास है? नहीं। हम इस नहीं, 5 3 लाख में 2 लाख ही लाख है। रुपया तो कंसाइनी को दे दिए, हाँ तो वो 2 लाख रुपए ना हम यहाँ से साइड कर देंगे। बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2 लाख। तो मेरे पास कितना बचा? 3 लाख। और ये 3 2 लाख लाख। जो यहाँ से साइड किए ना, इसको एक कंसाइनमेंट का लेजर बनाएंगे। यहां पे डाल देंगे 2 लाख रुपया टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक। हाँ भैया। अब मेरे पास ये जो 3 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 3 लाख रुपए का माल, इस 3 में मेरे पास अभी भी कितना पड़ा हुआ है? 40,000। 40,000। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक 40,000। तो कितना का माल बेच दिए? 260। 260। कितना में बेचे? 3.5। 3.5। तो कितना पैसा प्रॉफिट कमाए? 90। 90,000। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया ना 90,000, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है पता है? हम खुद मेरा माल मैं बेच के किसी- कितना रुपया कमाए हैं। तो क्या? इसमें कंसाइनमेंट से जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट घुसा हुआ नहीं है। कंसाइनमेंट में जो हम माल दिए उसको हम साइड कर दिए पूरा यहां से। मतलब मेरे पास जो 5 लाख का परचेज हुआ था ना, उसमें 2 लाख हम कंसाइनमेंट में दे दिए, तो मेरे पास 5 लाख का माल था ही नहीं। मेरे पास कितना का माल था? 3 लाख। 3 लाख। उसका हिसाब हम यहां पर किए। 3 लाख में 40 अभी भी मेरे पास पड़ा है, तो 260 का माल हम 3.5 में बेचे और कितना रुपया कमाए? 90 का प्रॉफिट। 90,000 रुपया 90,000। हम प्रॉफिट कमाए। ठीक है। लेकिन अब जो कंसाइनमेंट में 2 लाख रुपया हम लोग माल दिए, उसका भी तो हिसाब करना होगा। तो कंसाइनमेंट के लेजर को देखो, यहाँ पे कितना का प्रॉफिट है, कितना का माल दिए हम लोग? 2 लाख। अभी 2 कंसाइनमेंट लाख। में कितना का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है? 50,000। तो यहाँ पे लिखो इसका 50,000। क्लोजिंग स्टॉक। तो कंसाइनमेंट में कितना का माल बिक गया? 1.5 लाख का। 1.5 लाख का। 50। कितना में बिका? 220। 2,20,000। अब यहाँ पे बाई क्या बोल के लिखेंगे वो बाद में बताएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 220। तो कितना प्रॉफिट आया? 40,000। नहीं, अभी कहाँ से 40,000 का प्रॉफिट है? 70,000।
70,000। सॉरी। अब कंसाइनमेंट का जो खर्चा लगा ना, वो सारा खर्चा यहीं पे लिख दो। अच्छा तो इस कंसाइनमेंट से ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाए? 40,000। 40,000। अब बनाओ एक पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में एक आएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट, खुद धंधा करके जो कमाए 90, 90,000 बाई और कंसाइनमेंट अकाउंट आएगा। बाई प्रॉफिट बाई कंसाइनमेंट फ्रॉम कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट से प्रॉफिट कितना आया? 40,000। अच्छा, वो 40,000। 30,000 का जो खर्चा वो फिर यहाँ पे लिखना है क्या पीएल का 2 में? नहीं, कि वो 40,000 में नहीं। ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है। डिडक्टेड है। तो 40,000 में जैसे कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है ना, उसको कंसाइनमेंट का सेपरेट अकाउंट बना के हम लोग वहां का प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक। हाँ भैया। हाँ। और उसका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो मेरे पीएल में चला जाएगा। और जो हम खुद धंधा कर रहे हैं ना, खुद, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाए? 90। अब इस 90 90 को पाने के लिए हमको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, हाँ तो वो सारे खर्चे यहाँ पे हाँ। लिखेंगे। ये 40 का, तो ये 40 सारा खर्चा काटने के बाद ही है, इसका और कोई खर्चा नहीं लिखना है यहाँ पे। ये जो हम खुद खर्चा करेंगे वो वाला चीज। हाँ, इस 90 को पाने के लिए जो जो खर्चा करना पड़ा है ना, वो यहाँ पर आएगा पीएल का 2 में। लेकिन इस 40, ये तो 40 सारा ये खर्चा काटने के बाद ही तो है। तो कंसाइनमेंट का पूरा एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, वहां कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो भी चीज है सब वहीं पे लिखेंगे, और उसका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो हम लोग अपने पीएल अकाउंट में लेके जाएंगे। तो इस तरीके से पीएल अकाउंट में 1,30,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा। बोलो। ठीक है भैया। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। नहीं भैया। तुम लोग को सबसे पहले ये चीज समझ में आया, ये वाला 2 लाख जो यहां से हटा रहे हैं और यहां डाल रहे हैं, हाँ भैया। मतलब उसको अपने नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट से हटा दिए और उसको कंसाइनमेंट के अकाउंट में डाल दिया। मतलब तुम इस सिचुएशन को ऐसे समझ, टोटल हम कितना का माल खरीदे थे? 5 लाख। जिसमें से खुद के पास कितना रखे? 3 लाख। और कंसाइनमेंट में कितना दिए? 2 2 लाख। लाख। तो नियम से तो यहाँ पे ये जो 5 दिख रहा है ना, ये 5 की जगह हाँ। कितना होना चाहिए था? 3 लाख। 3 लाख। और ये 2 लाख यहाँ होना चाहिए था। हाँ। तो ये 2 लाख तो 2 लाख यहाँ पर है ही, लेकिन यहाँ 3 की जगह कितना है? 5। तो इस 5 को तो 3 बनाना पड़ेगा। हाँ। ये 2 लाख यहाँ से हट गया। तो यहाँ पे 5 माइनस 2 कितना बच गया यहाँ पे एक्चुअल में? 3। तो 3 का हिसाब यहाँ पे होगा, वो 3 लाख का सारा हिसाब यहाँ पर होगा, और 2 लाख का हिसाब कंसाइनमेंट के लेजर में होगा। ये 3 लाख हम खुद बेच के कैसे क्या किए वो बताएगा, और ये 2 लाख कंसाइनमेंट में जाके क्या कैसे हुआ वो कंसाइनमेंट का लेजर बताएगा। बोलो, पहले ये बेसिक चीज समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया। बच्चा हाँ लोग भैया। कंसाइनमेंट का सम्स बना लेते हैं, जर्नल एंट्री देख लेते हैं, पूरा कंसाइनमेंट का सम बना लेते हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें बच्चों को पता नहीं होती। तो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। आ रहा भैया। हाँ भैया। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो। नहीं भैया। पक्का? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, नेक्स्ट मीटिंग में आओ तो।